discuss about another life process called human circulatory system. सर्कुलेटरी यानी कि कोई चीज सर्कुलेट हो रही है. स्कूल में नोटिस आता है ना, तो मैम बोलती है इस नोटिस को पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर दो. सेम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हर चीज को सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना. और अभी हम पढ़कर आए कि जो ये ब्लड है पूरे बॉडी में मूव करता है. पर ये ब्लड मूव कहाँ कर रहा है? हमने आपको क्या बताया था? ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज अ ट्यूब सिस्टम. तो कौन सी ट्यूब्स हैं जिनमें ये ब्लड मूव कर रहा है? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. वेसल्स का मतलब आप समझ गए, ट्यूब, बर्तन. यानी कि कोई एक पतली पतली ट्यूब्स हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. फर्स्ट इज आर्टरीज. आर्टरीज थिक वॉल. आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि जो आर्टरीज में ब्लड आ रहा है वो हार्ट से आ रहा है और हार्ट बहुत प्रेशर के संग ब्लड को आर्टरीज में फेंक रहा है. तो अगर इसकी वॉल थिक नहीं होगी तो आर्टरीज की वॉल बस्ट हो जाएगी. हम क्यों कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया? क्योंकि इतना ब्लड प्रेशर हाई था ब्लड का जब वो आर्टरीज में जा रहा था कि वो बस्ट हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई. तो आर्टरीज की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है. आर्टरीज कैरी ब्लड from the heart and send different part of the body. The main artery is called aorta. मेन आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा. पर हम बोलते हैं कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट पुल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इज दैट क्लियर? जनरली सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पर पुल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. थिक वॉल है, इलास्टिक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. पुल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इज दैट क्लियर? इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टरीज. इसके अंदर आरबीसी मूव कर रहा है और इसके अंदर जब ब्लड मूव करेगा तो हाई प्रेशर के संग मूव करेगा. बहुत प्रेशर हाई होगा क्योंकि इसमें ब्लड हार्ट के थ्रू आ रहा है. सेकेंड है आपकी वेन. वेन्स जो है आपकी ये थिन वॉल है. अब अगर आप कंपेयर करो इसकी वॉल और इसकी वॉल से, थिन है, लेस इलास्टिक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कलेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ये ब्लड के वेरियस पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके बैक अगेन टू द हार्ट. वो वापस कहाँ भेज रही है? हार्ट में भेज रही है ऑक्सीजनेट होने के लिए. वेना कावा इज द ओनली मेन वेन. यानी कि वेना कावा क्या है? मेन वेन है. जैसे एरोटा हमारी मेन आर्टरी है तो वेना कावा इज अ मेन वेन. ये वॉल थिन है, लेस इलास्टिक है. ब्लड इसके अंदर मूव करेगा तो लो प्रेशर के संग मूव करेगा ब्लड. और वेना कावा इज द मेन. पर इनको कोई जोड़ रहा है, ब्लड एक्सचेंज कर रहा है, तो उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज. इनका मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ ब्लड. ये ब्लड को क्या कर रही है? बहुत थिन होती है, बहुत थिन. आप इमेजिन नहीं कर सकते थिन. अगर ये थिन ना हो तो ये ब्लड तो, इनका तो रास्ता ज्यादा ब्रॉड है तो आराम से ब्लड मिक्स हो जाएगा. पर इनका थिन होने का एक रीजन है. क्यों? क्योंकि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में आ रहा है और कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में जा रहा है. तो इन चीज में होने में, प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये इतनी थिन होती हैं कि उन्हीं थिन ट्यूब के अंदर ही फिल्ट्रेशन और एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है. तो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. आर्टरीज थिक वॉल है, ये थिन वॉल है, ये थिनेस्ट वॉल है. ये इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है. इसमें ब्लड हाई प्रेशर से मूव कर रहा है, इसमें ब्लड लो प्रेशर से मूव कर रहा है. ये ब्लड को एक्सचेंज कर रहा है. पुल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पुल्मोनरी वेन इज द ओनली आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
Main artery is aorta, main vein is vena cava, blood flow high pressure के संग flow करता है, इसमें low. There are lot of difference between all these blood vessels. Very important question. What is the difference between arteries and vein? ये बहुत एक important question है जो आपको एग्जाम में अच्छे से prepare करके जाना है. Okay student, thank you.